यहाँ पर देखिए अहम की लड़ाई, ये जिसका जिक्र आप कर रहे थे 80 साल 100 साल भी पूरे नहीं हुए, तब भी ईस्ट वर्सेस वेस्ट हो रहा था जी। कि बड़ा कौन, शक्तिशाली कौन। आज भी वही है, बताने की कोशिश की शक्तिशाली कौन है, दुनिया को लीड कौन कर रहा है। आज फिर से वही है, कौन बड़ा शक्तिशाली। और इस लड़ाई को बताने के लिए और शक्तिशाली कौन है वो बताने के लिए जो पिस रहे हैं युद्ध में, जो युद्ध अब तक हमने पीछे कई सालों में देखे, उसमें जो पिस रहा है वो एक आम आदमी है। उसको कोई मतलब नहीं है कि क्या बात हुई। वो अभी मैं यहाँ पे कुछ जैसे भी एक वीडियो मैंने देखा, जीएनटी पे देख रहा था कि यूक्रेन के ऊपर एक आदमी साइकिल पे जाता है, एकदम से मिसाइल उसके ऊपर गिरता है, उस आदमी के चित्र उड़ जाते हैं। वहाँ पे शंभू भाई कविता निकल के आती, सुनना। स्वागत। हर कोई श्रेष्ठता के ख्वाब गढ़ रहा है अब। हर कोई श्रेष्ठता के ख्वाब गढ़ रहा है अब। बेखौफ बेझिझक लगातार लड़ रहा है अब। बेखौफ बेझिझक लगातार लड़ रहा है अब। ये जीत भी क्या जीत है प्रीत तुम कहो, ये जीत भी क्या जीत है प्रीत मीत तुम कहो। युद्ध से अशांत मन को हम कहें कि चुप रहो, हम कहें कि चुप रहो। 800 उधर गए तो 500 इधर गए, 800 उधर गए तो 500 इधर गए। जो थे नहीं कहीं के वो तो बेवजह ही मर गए। बिल्कुल। जो थे नहीं कहीं के वो तो बेवजह ही मर गए। उम्र भर की नौकरी, उम्र भर की पढ़ाई, उम्र भर की नौकरी, उम्र भर की पढ़ाई। युद्ध में चली गई उम्र भर की कमाई, युद्ध में चली गई उम्र भर की कमाई। क्या बातचीत का कोई महत्व ही नहीं रहा, क्या बातचीत का कोई महत्व ही नहीं रहा। क्या प्रेम भाव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। चीथड़े शवों के और आंखें कुछ डरी डरी, चीथड़े शवों के और आंखें कुछ डरी डरी। डरी डरी सी घूमती हैं आंखें कुछ भरी भरी, डरी डरी सी घूमती हैं आंखें कुछ भरी भरी। अब हमारी जिंदगी में आस कुछ भी नहीं, अब हमारी जिंदगी में आस कुछ भी है नहीं, अब हमारी जिंदगी में आस कुछ भी है नहीं। क्या करें क्या ना करें पास कुछ भी है नहीं, क्या करें क्या ना करें पास कुछ भी है नहीं। ए युद्ध एक युद्ध दे गया अनगिनत ही पीर ये, एक युद्ध दे गया है अनगिनत ही पीर ये। झील कई भर गया है आंखों का नीर ये, झील कई भर गया है आंखों का नीर ये। मैं नहीं ये जानता ये युद्ध बुद्ध क्यों हुआ, मैं नहीं ये जानता ये युद्ध बुद्ध क्यों हुआ। कौन किससे रुष्ट हुआ कौन रुद्र क्यों हुआ, कौन किससे रुष्ट हुआ कौन रुद्र क्यों हुआ। क्यों किसे अमन और चैन ये पचा नहीं, क्यों किसे अमन और चैन ये पचा नहीं। कोई जीते कोई हारे मेरा कुछ बचा नहीं, कोई जीते कोई हारे मेरा कुछ बचा नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। पीढ़ियां यहाँ एक शख्स या फिर एक किसी हम मौजूदा यहाँ आम जनता की बात ना करें शंभू जी, पीढ़ियां पर बर्बाद हो जाती हैं। बहुत आपने जो बात कही है, मैं अभी बस उसी तरह का ही कविता मेरे मन में चल रही थी। हर ओर ही बारूदी हवा दे के जाएंगे, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। हर ओर ही बारूदी हवा दे के जाएंगे, दहशत से भरी कोई फजा दे के जाएंगे। आपस में रंजिशों से पहले सोच लीजिए, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। हम आने वाली नस्लों के आंखें न फोड़ दे, धरती रहे प्रसन्न ये वादा न तोड़ दे। मन में अगर बची हो थोड़ी लाज शर्म तो, जैसी मिली दुनिया हमें वैसी तो छोड़ दे। जैसी मिली दुनिया हमें वैसी तो छोड़ दे। छाई न चारों ओर कोई सनसनी रहे, दुनिया के देशों में न कोई अनमनी रहे। सबको हंसाने वाले कवि की है ये इच्छा, बस चारों ओर ही हमेशा शांति रहे। क्या बात है, बस चारों ओर शांति ही शांति रहे। और देखिए, एक मैं दर्द भी साथ में कहना चाहता हूँ। विषय ऐसा था कि मेरे लिए कलम चलाना बड़ा कठिन था, क्योंकि मैं हंसने हंसाने से ज़्यादा सोच नहीं पाता। लेकिन जब लिखना शुरू किया तो एक ख्याल बहुत
अलग तरह का आया। स्वागत है। धरती पे देखते थे ख्वाब आसमान के, धरती पे देखते थे ख्वाब आसमान के, हम लोग जो सुनते न थे किस्से पुराण के, क्या क्या हुआ था जंग में हमसे न पूछिए, दोनों तरफ ही सर कटनाहक जवान के, दोनों तरफ ही सर कटनाहक जवान के। और एक मुक्तक विशेष, सागर उठा के प्यार के गागर में डाल दो, कुछ धड़कने समेट के पत्थर में डाल दो, कुछ धड़कने समेट के पत्थर में डाल दो, दुनिया के कोतवाल से इतना ही तो कह दो, एटम बमों को आप समंदर में डाल दो, एटम बमों को आप समंदर पे डाल दो। और एक अंतिम मुक्तक मैं अपनी तरफ से ऐसा पढ़ता हूं जो एक शांति की एक अलग अपील है। बिल्कुल स्वागत है भाई। कि उड़ना हमें सिखा गया सह पर का बैठना, जिनके पास अपने पंख होते हैं पीछे देखिए, ये इन कबूतरों को देख करके मेरे मन में आई थी कि उड़ना हमें सिखा गया सह पर का बैठना, सहरा पे दर पे सात समंदर का बैठना, सहरा के दर पे सात समंदर का बैठना, सर पर बड़ा था बोझ इसलिए नहीं देखा, कंधे पे आके एक कबूतर का बैठना। वाह 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 वाह, क्या बात है।